गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से क्लास हम लोगों की नहीं हो पा रही थी। आप लोग भी जो है बहुत परेशान थे। कई सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर अब क्या होना चाहिए, अब हम लोग 12th के पेपर तो देंगे या आने वाले टाइम में बाकी भी 9, 10, 11, 12 सारी क्लासें जो है वो रेगुलर हो नहीं पा रही। शुरुआत में तो 1-2 महीने बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट को, लेकिन जैसे ही 2 महीना बीता अब ऐसा लग रहा है कि सर अब टाइम पास नहीं हो रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने का मन कर रहा है। इसको ध्यान रखते हुए बच्चों को लगातार फ़ोन आया, स्नेह मिला और काफ़ी टाइम से जो है हम भी सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसलिए हमने एक ऐप बनाया है, इसका नाम है स्टडी विल ऐप, जिसमें काम चल रहा है। चूँकि अभी बहुत सारे अलग अलग तरह से साइबर अटैक की समस्याएं आ रही हैं, इसलिए प्ले स्टोर पर थोड़ा टाइम लग रहा है। चूँकि वैसे तो हमने 1 जुलाई को क्लास स्टार्ट होने के लिए बोला था, लेकिन कई कारण के वजह से 1 जुलाई को क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया। तब तक हम सोच रहे हैं कि हम YouTube पर ही कुछ वीडियो जो है आपको डालें, कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दें। बहुत स्टूडेंट परेशान है, अभी भी लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि सर आपने 5 बजे का बोला था, 5 बज गए, सर कब आएंगे ऑनलाइन, टाइम हो रहा है। तो ये देख के अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ और आपको बेहतर दें। इसको ध्यान रखते हुए एक बार फिर हम लोग यहाँ जानते हैं एक ऐप आपको जो प्ले स्टोर पर मिलेगा, इसका नाम है स्टडी विल ऐप। बहुत जल्दी आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, जिसके माध्यम से हम आपको जो है वो केमिस्ट्री की सारी क्लासें जो है हम पढ़ेंगे। एक बार फिर हम लोग यहाँ जानते हैं, इसमें आपको 9, 10th, 11, 12th, BSc कंप्यूटर इस तरह की सारी क्लासें आपको जो है वो पढ़ाई जाएंगी। एक व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें कई स्टूडेंट का सर फ़ोन आया कि सर हम जब यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टीचरों की क्लास होती हैं, इसमें कोई पहला लेसन पढ़ा दिया, कभी कोई टॉपिक और पढ़ा दिया, तो क्या उस तरह का ही आप पढ़ाएंगे या कुछ और होगा। तो ऐसे स्टूडेंट में किसी को लग रहा हो, किसी तरह का डाउट हो कि सर आप किस तरह से पढ़ाएंगे, तो हम आपको जानकारी देते हैं। जो आपका स्टडी विल ऐप है, इसमें आपको रेगुलर मतलब जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता था बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा। बस हम लोग फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, लेकिन पढ़ाए जाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हम लोगों को क्लास में मिला करता था। जैसे क्लास में हम लोग पहले लेसन पढ़ते थे, उसके बाद में दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, बिल्कुल रेगुलर उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे वैसे ही आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ में जो हम लिखाते थे वो नोट्स आपको PDF में मिलेंगे। अभी फिर ये किसी को एक बार समझ लें, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि सर ये जो ऐप आ रहा है, इस ऐप में हमें कैसे पढ़ने के लिए मिलेगा। चूँकि आप लोगों को प्यार है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए, ग्रुप बनाए हुए हैं हमने अलग अलग स्टूडेंट के, बहुत सारे उसमें जुड़े हुए हैं, मैसेज भी बहुत सारे बच्चों को आ रहे हैं। अब चूँकि इन मैसेजों को देखते हुए टाइम 5 बजे का दिया था हमने, उसके बाद में और 5 बजे जो है वो क्लास हम आए हैं ऑनलाइन, लेकिन चूँकि बनाने में टाइम लगता है, तो इस तरह का किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो कि होना किस तरह से क्या है इसमें, तो आप 9th के स्टूडेंट हैं, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप 11th के स्टूडेंट, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सारी क्लास इसमें होंगी। अलग अलग उसमें ऑप्शन होगा, जब हम लोग उस ऐप को डाउनलोड करेंगे बहुत जल्दी ही आपको ये मिल जाएगा, जिसमें हम आपको पहला लेसन पढ़ाएंगे। पहला लेसन जैसे क्लास में पढ़ाया जाता था बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में दूसरा लेसन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में तीसरा लेसन पढ़ाया जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, जितने भी लेसन हैं आपको वो सारे लेसन बिल्कुल उसी ही प्रकार से पढ़ाए जाएंगे। साथ में जो हम डेफिनेशन से लिखवाते थे वो डेफिनेशन आपको PDF ऑप्शन है उसमें, जब हम लोग उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, तो जितनी भी डेफिनेशन है वो आपको उसमें मिलेंगी। नाम है इसका स्टडी विल ऐप। जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने FB पर या WhatsApp के माध्यम से देखा कि सर आप एक ऐप बना रहे हैं, अब वो सर प्ले स्टोर पर देख रहे, बोला सर ये तो प्ले स्टोर पर मिल नहीं रहा है। तो हमने बोला आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम चल रहा है। और उसके बाद में अभी हम लोग जानते हैं कि कल परसों ही 59 ऐप जो है, चाइनीज ऐप जो है वो बंद किए गए, बैन किए गए हैं। इसकी वजह से थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। जो चीज़ें बहुत आसान तरीके से पहले प्ले स्टोर पर हो जाती थी वो उस तरीके से अभी नहीं हो पा रही हैं। और तब तक चूँकि ये मुझे लग रहा है कि शायद ये किसी को लगे कि सर एक डेट आप बता दीजिए, तो आप समझ लीजिए 6 जुलाई से आपका पूरा रेगुलर जैसे क्लास स्टार्ट होना चाहिए। 6 जुलाई से 9, 10th, 11, 12 सब अलग अलग स्टार्ट हो जाएगा। तब तक चूँकि हम लोग जो है व्हाट्सएप पे भी हम लगातार मैसेज डाल रहे हैं, तब तक हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए वो हम आप पढ़ेंगे। एक बार फिर जल्दी से हम बता देते हैं, एक ऐप हमारा आ रहा है जिसमें हम आपको सारी क्लासों को रेगुलर एक मैनेजमेंट के साथ, एक बेहतर टीम के साथ
आपको पूरा उसी तरह से पढ़ाया जाएगा जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे। जो स्टूडेंट आगे अपने कॉन्सेप्ट बेहतर करना चाहते हैं अपने आने वाले टाइम में, जो अभी परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है, लेकिन जब भी परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, बहुत सारे अलग अलग तरह के एंट्रेंस एग्जाम होंगे, वहाँ पे केमिस्ट्री या साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को आने चाहिए। अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है और इस कोरोना के पीरियड में जो चीज़ें हैं वो रुक गई हैं, वो कुछ टाइम के लिए रुक गई हैं, आने वाले टाइम में वैक्सीन भी मिलेगी, स्थितियाँ भी सामान्य होंगी। जब स्थितियाँ सामान्य होंगी उस दौरान ये सारे शब्द आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या हम लोग एकेडमिक जो भी एग्ज़ाम होंगे 9, 10, 11, 12 के भी आपके बोर्ड पेपर होंगे, काम चल रहा है। उसके बाद में हम लोग यहाँ देखते हैं तब तक जब तक ये प्ले स्टोर पे ऐप आता है और हम आपको उसमें एक रेगुलर तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग लगातार जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रेगुलर पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा जानेंगे। क्या विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन एवं इसमें होने वाले परिवर्तन, मतलब पदार्थ में परिवर्तन होते कैसे हैं ये इस तरह से, एवं उसके भौतिक व रासायनिक गुण किसके, पदार्थ के। फिर हम लोग विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, परिवर्तन तथा इसमें होने वाले भौतिक व रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। इसे चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रसायन विज्ञान का पिता जो है वो लेवोसियो कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता लेवोसिए, और पितामह जो है वो बर्जीलियस को कहा जाता है। पितामह जो है वो बर्जीलियस को कहा जाता है। तो बाकी हम लोग यहाँ आगे फिर जानते हैं कि क्या होगा। ये रसायन विज्ञान की परिभाषा जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब इसमें एक शब्द हम लोगों ने रसायन विज्ञान में अभी लिखा था, वैसे रेगुलर अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी रेगुलर आपको व्यवस्थित रूप से 6 जुलाई को इस ऐप के माध्यम से सारी क्लासों में जितनी भी क्लासें होती हैं उन सभी क्लासों में एक व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाएगा। तब तक हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अभी जब हम लोगों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, तो अब रसायन विज्ञान में एक शब्द आप लोगों ने सुना जिसे कहा गया पदार्थ। अब यदि किसी को लग रहा है कि सर पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को जो है वो द्रव्य भी कहा जाता है, या इसे हम मैटर भी कहते हैं, तो अब ये कहा किसे आता है ये हम लोग यहाँ देखेंगे। वह वस्तु ऐसा हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। आवाज आ रही होगी सभी के पास। वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, ऐसी वस्तुओं को ही द्रव्य कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को ही द्रव्य या मैटर कहते हैं। ऐसा हम लोग ध्यान देंगे और मुझे लग रहा है आसानी से हो जाएगा। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, इसमें द्रव्यमान होता है, ऐसी वस्तुओं को ही द्रव्य कहते हैं। एक सामान्य परिभाषा इसकी और है, वह वस्तु जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, वह वस्तु जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, ऐसी वस्तुओं को ही द्रव्य कहा जाता है, जिसे हम इंद्रियों से महसूस करते हैं। तो बाकी हम लोगों ने जान लिया। सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा जानी। अभी जब तक ऐप प्ले स्टोर पे नहीं आ रहा है तब तक के लिए हम लोग जो है वो एक यूट्यूब के माध्यम से कुछ क्लासें लेंगे। ये 5-6 जुलाई तक रहेगा। बाकी आप जब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारी क्लासों के व्यवस्थित रूप से PDF और जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा जानी, किसे कहा जाता है, और उसके बाद में पिता और पितामह जो है वो लेवोसियो और बर्जीलियस को जाना, और अभी हम लोगों ने पदार्थ के बारे में जाना। एक शब्द यदि हमसे कहा जाए कि सर केमिस्ट्री में सबसे पहला, अब हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहला शब्द कौन सा हुआ, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द यूज़ होता है, तो यदि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अभी हम लोग जो है कोई 9th का स्टूडेंट यदि हमें सुन रहा होगा, या 10th का स्टूडेंट, या 11th का, या 12th का, या किसी अन्य क्लास का कोई भी स्टूडेंट यदि हमें सुनना होगा,
तो अभी क्या है कि ये एक इस प्रकार का वीडियो है जिसमें सारी क्लासों को कवर करने का हमने प्रयास किया है, लेकिन जैसे ही प्ले स्टोर पर ऐप आता है और उसके बाद आपको फिर 9th की क्लास के स्टूडेंट को 9th के हिसाब से और 10th के स्टूडेंट को 10th के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने रसायन विज्ञान और उसके बाद पदार्थ के बारे में है। सबसे एक महत्वपूर्ण शब्द जो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज़ होता है वह है तत्व। तत्व सुना होगा वैसे। कोई बताएगा मुझे कि तत्व के, अच्छा हाँ, यही ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर है। हम लोग क्लास रहे होते हैं लेकिन तो उसमें कई शब्द इस तरह से, लेकिन तब तक आप लोग चाहो तो इसे बता सकते हैं तत्व क्या है। तत्व के बारे में हम लोग महसूस कर लिया होगा तभी अभी आप सभी ने। चलो अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि तत्व कहाँ किसे कहते हैं। वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। आप देख रहे होंगे, वैसे मेरा प्रयास ये रहा है कि सभी एक प्रकार के ही कण बने, लेकिन या तो किसी में कोई थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो अभी ये मत कहना सर अभी ये देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाएगा। तो बाकी हम लोग यहाँ जानेंगे। वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे की क्लासों में पहुंच जाते हैं, फिर भी छोटे छोटे शब्द जो हैं वो परेशान करते हैं। तो अभी हम लोग जब तक एक व्यवस्थित रूप से सिलेबस स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तब तक इस छोटे छोटे शब्दों को जानेंगे और रेगुलर हम आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। अभी आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा सीखी, अभी हम लोग तत्व के बारे में जानने। वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कण से मिलकर बना होता है, वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कण से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। तत्व की प्रेजेंट टाइम में संख्या 118 है, 118 प्रेजेंट टाइम ये संख्या हम लोग यहाँ जानते हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट जो हैं, 92 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। मतलब 92 एलिमेंट जो हैं वो आपको नेचुरल मिलते हैं और जो शेष तत्व हैं वो आपको आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तत्वों की संख्या कितनी है? 118। वैसे जानकारी होगी मुझे लग रहा है आपको। तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 92 प्राकृतिक तत्व हैं और बाकी शेष आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं। वैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने क्लास में पूछा कि मुझे कोई बताएगा कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। अब उसमें अलग अलग तरह के मतलब आते हैं कि तत्व, तब तक आप भी मतलब बता सकते हैं कि क्या है या आप दोहरा सकते हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। सेमी मेटल एक बार फिर हम लोग ध्यानेंगे। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3, धातु, अधातु और उपधातु। वैसे आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये शब्द शायद पहले से भी आ रहे होंगे, क्योंकि किसी को नहीं आ रहे या फिर बहुत दिनों की वजह से होता क्या कि हम काफ़ी दिनों तक किसी शब्द को या कोई सब्जेक्ट को ध्यान ना दें, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। वैसे हाई स्कूल में एक लेसन भी है, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं अभी तो उन्हें पढ़ने के लिए मिलेगा, बाकी जो पढ़ चुके होंगे उन्हें ये सारे डेफिनेशन जो है वो पीछे सुनने के लिए मिली होंगी। यदि किसी को लग रहा है कि सर धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द भी आएंगे जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। उनमें होता क्या है? धातु उसे कहा जाता है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। एक बार फिर से, वह शुद्ध पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, ऐसे शुद्ध पदार्थ को ही धातु कहते हैं। अब यदि किसी को लग रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो इस तरह के यदि कोई डाउट्स आ रहे हैं वो भी हम लोग जैसे जैसे क्लास पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम आपको क्लियर कराएंगे, जिसमें एक बार फिर से, वह शुद्ध पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ को ही धातु कहते हैं। इसकी सामान्य कुछ परिभाषाएं और हैं, जिनका घनत्व अधिक होता है
जो विद्युत के सुचालक होते हैं जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, इस प्रकार के कई अन्य गुण जिसमें पाए जाते हैं, इस प्रकार के इसमें कई अन्य गुण पाए जाते हैं। एक बार फिर से, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। और साथ में ही इसकी कुछ डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग कुछ और जानेंगे। वह पदार्थ जिसमें घनत्व अधिक होता है, जो सुचालक होता है, जिसमें आघात वर्धनीयता वह जिस पर चोट पहुंचाने से वो टूटने के बजाय फैलता है। तो इस प्रकार गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। एवं अन्य गुण को यदि किसी को लग रहा है सर अन्य गुण का मतलब जिसमें तन्यता एवं इस प्रकार कई और गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ को ही धातु कहा जाता है। अब हम धातुओं के कुछ उदाहरण हम देखना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहा है, तो जब हम लोहे पर चोट पहुंचाते हैं तो वो टूटने का बजाय फैलता है। इस तरह का कुछ गुण होते हैं। साथ में लोहा जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe++ या Fe++, इस प्रकार के आपने पीछे कभी शायद उदाहरण पढ़े होंगे, हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे उसके बाद में। तो लोहा जो है, इस लोहा के जैसे ही कई अन्य और भी तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब यहाँ पर चूँकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में एक शब्द हम लोग यहाँ जानते हैं कि बेसिक जब कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती तो उसे अपवाद कहते हैं। एक ऐसा ही तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये धातु नहीं है। क्योंकि जो होता क्या कि जब हम पढ़ाते हैं तो कई ऐसे डाउट्स हैं जो शायद हम लोग जानते हैं, तो वो ऐसा लग रहा होगा क्लियर उसे होने चाहिए। एक बार फिर से, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो धातु नहीं कहलाते हैं। उन्हें अधातु कहा गया क्योंकि उनमें गुण जो है वो धातुओं वाले नहीं है। किसी को लगे सर आपने तो बता दिया, मुझे कैसे पता चलेगा ये उनमें, तो वहाँ यहाँ आप समझ लीजिए उनमें गुण जो है वो धातुओं वाले नहीं। जो अभी हम लोग ये यहाँ देख रहे हैं, एक गुण यदि मिल रहा है तो इसके अतिरिक्त जितने भी गुण हैं ये इसमें नहीं मिल रहे थे। तो शायद मुझे लग रहा है धातु के बारे में जान गए होंगे। एक बार रसायन विज्ञान जाना हम लोगों ने, फिर पदार्थ के बारे में जाना, और पदार्थ के बाद में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में यदि कोई शब्द यूज होता है तो तत्व को यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने तत्व के बारे में जाना। और अब हम लोग जो है वो तत्व के बाद तत्व में 3 अलग अलग भाग हम लोगों ने पढ़े थे, धातु अधातु। तो अगला दूसरा शब्द हम लोग यहाँ सुनते हैं अधातु। अधातु किसे कहा जाता है? अभी कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ही क्लास एक रेगुलर वे में एक ऐप के माध्यम से स्टार्ट होती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते चलेंगे। अभी बेसिक चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि लगातार स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर आपने 1 जुलाई को बोला, तो इसलिए हमें लगा कि 1 जुलाई को कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट बारी आती है अधातु किसे कहा जाता है? अधातु में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, नेगेटिव आयन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्लोरीन पे सिंगल माइनस, ऑक्सीजन पे डबल माइनस, उसके बाद में नाइट्रोजन पर ट्रिपल माइनस, NDTC। इस तरह से कई बार हम लोग नेगेटिव आयन पढ़ते हैं। तो वह शुद्ध पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, ऐसे शुद्ध पदार्थ को अधातु कहते हैं। या जिसमें चमक नहीं होती है, जो कुचालक होते हैं, जिनका घनत्व कम होता है। इसमें भी कुछ अपवाद मिल जाएंगे, आयोडीन जैसे, आयोडीन में चमक होती है और फिर भी वो अधातु है। तो वो जैसे हम लोग आगे क्लास पढ़ते जाएंगे, आयोडीन जैसे कुछ अपवाद भी हैं जिनमें चमक है लेकिन उसके बावजूद भी वो अधातु हैं। लेकिन बेसिक जो जिन पे अधिकांश बिंदु जो है वो लागू होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा उसे अधातु कहेंगे। या जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है, जिसमें चमक नहीं है, जिसमें तन्यता का गुण नहीं है, आदि गुण जिसमें नहीं होते हैं, वो इस प्रकार के पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ETC, ये इस प्रकार के जो हैं वो अधातु हैं। नॉर्मली बेसिक यदि किसी को लगे कि सर इनका पहचानने का तरीका क्या है, वैसे कई स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा होगा, कई को नहीं आ रहा होगा। आगे हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है उनको हम बेसिक बता दें
ये अधिकांश एग्जाम्पल पर फॉलो होगा, कुछ पर नहीं भी होगा। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि किसी को नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बहुत जल्दी ही हम आपको सिखाएंगे। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहर मतलब बाह्य कोश में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होते हैं, ऐसे पदार्थ मेटल कहलाते हैं। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 होती हैं, इसमें हाइड्रोजन या फिर आपका बोरॉन जैसे अपवाद भी हैं। हाइड्रोजन और बोरॉन जैसे कुछ अपवाद भी हैं जिसमें इस तरह का नियम लागू नहीं होता है। और जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 होती है, वो सभी आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। वो सभी आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। और फिर जल्दी हम लोग यहाँ जानेंगे, जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा उसे मेटल कहेंगे। हाइड्रोजन, बोरॉन जैसे कुछ अपवाद भी हैं। और जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 4, 5, 6, 7, 8 होती है उसे नॉन मेटल कहते हैं। वैसे तो आज ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ यदि हमसे कहा जाए कि सर आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो आपने सिखाए वो कौन कौन से हैं, तो वो हम लोग यहाँ देखें। सबसे महत्वपूर्ण शब्द आज के लिए तत्व है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें यदि नहीं आता कि इस तत्व किसे कहा जाता है। ऐसा पदार्थ जो एक प्रकार के कण से मिलकर बना होगा उसे तत्व कहा जाता है। ये नॉर्मली हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। दूसरा, धातु और अधातु किसे कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं आ रहा होता है कि धातु किसे कहता है, अधातु किसे कहता है या कैसे पहचानते हैं। तो जब तक एक क्लास रेगुलर, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट बहुत दिनों से परेशान है कि सर आपने कहा था सर अभी ऐप आ जाएगा, अभी प्ले स्टोर में मिल नहीं रहा है, इस तरह के जो डाउट्स हैं वो जल्दी ही आपको क्लियर होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 जुलाई से पहले प्ले स्टोर पर आ जाए, इससे आपको संतुष्टि मिलेगा, हाँ अब ठीक है काम चल रहा है। उसके बाद में अभी इसका उपधातु ही रह गया, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जितना होना था क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद में कल इसके अतिरिक्त हम आपको उपधातु पढ़ेंगे। और उपधातु के अलावा कुछ चीज़ें और बेसिक, जैसे हमें लग रहा है जहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें परमाण, अण या यौगिक जैसे शब्द नहीं आते हैं, तो कल हम लोग जो है वो परमाण या अण या यौगिक जैसे शब्दों को पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो मुझे लग रहा है, बाकी आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि सर हमें कुछ ऐसा नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। वैसे सभी के पास होगा लेकिन हम फिर भी लिखे दे रहे हैं 9639484096 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें साइंस में या केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा शब्द जो बहुत लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा था, चूँकि जब हम लोग सिलेबस का पढ़ने लगेंगे तो मोस्टली ऐसा होगा कि सिलेबस पे ही फोकस रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में जाने के बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं और उस तरह के डाउट्स रहते हैं। तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शब्द जो साइंस में आना चाहिए था या फिर कभी क्लास में बोला और बोल नहीं पाए, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर आप भेज दीजिए और हम आपको कल या परसों जैसे जैसे धीरे धीरे टॉपिक होते जाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत दिनों बाद पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जो स्टूडेंट बहुत परेशान थे और उनको इस तरह का वीडियो, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कई स्टूडेंट को ये शिकायत हो सकती है कि सर आपने कहा था लाइव आएंगे, तो लाइव चूँकि अभी इस तरह का सेटअप नहीं बन पाया कि हम आपको लाइव, हाँ ऐप में एक ऐसा ऑप्शन होगा इसमें हम लाइव में ही आपको मिलेंगे और सबका टाइम अलग अलग रहेगा। टाइम यदि किसी को पता करना तो टाइम 9th का भी डिसाइड नहीं किया है, 10th का टाइम जो है वो 3 से 4 रखा गया है। 3 से 4 हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट उस टाइम नहीं आ पाता है, मतलब 3 से 4 वो कहीं बिजी है, तो वो ऐप में एक ऐसा ऑप्शन होगा उसमें वीडियो बनी रहेगी। आप जैसे ही वो काम करके आएंगे आप वीडियो देख सकते हैं। 10th का टाइम जो है वो हमने 3 से 4 रखा है। 11th का टाइम जो है हमने 4 से 5 रखा है और 12th का टाइम जो है वो 5 से 6 रखा है। ये इस तरह से 3 टाइम रखे गए हैं। और बाकी चूँकि हमें लगा कि शायद यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर एक और भी बैच स्टार्ट किया जाए तो इस तरह का, चूँकि फ्री है तो अभी हमें कुछ, तो इसके अतिरिक्त भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये 3 अलग अलग टाइम है। 10th का टाइम 3 से 4, जिसमें 6 जुलाई को जैसे ही प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलता है और या फिर आप ऐप उसे डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर रेगुलर आपको जो भी सिलेबस होगा, साथ ही आज दैनिक जागरण में एक न्यूज़ आई थी कि 20 से 30% आपका सिलेबस कम होगा।
देखते हैं बहुत जल्दी इस तरह की जानकारी आ जाए, उसमें हम लोग जो है वो सीखेंगे। 10th का टाइम 3 से 4, 11th का टाइम 4 से 5 और 12th का टाइम 5 से, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी। और उसके बाद वहाँ पर आपको रेगुलर, फिर एक बार बता दें आपको, जब ये ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ जितने भी लेसन हैं सिलेबस में वो रेगुलर जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता था बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा। और जो डेफिनेशंस हम आपको लिखवाते थे बोल के, वो आपको एक उसमें ऑप्शन होगा ऐप में PDF, उस माध्यम से आपको मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हम एक बार फिर से, और कल फिर इसी टाइम हम आपको मिलेंगे। थैंक यू।